Welcome to BioCard. हे गाइस, दिस इज श्वेता। वेलकम टू बायोकार्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी शेप जनरली वॉर्म लाइक, फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म। जो बॉडी दिखती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले जितने भी जीव हैं उनकी जो बॉडी दिखाई देती है वो वॉर्म के लाइक होती है, मतलब कि कीड़े नुमा दिखती है। और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मीन्स ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, या ये पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो 3 जर्म लेयर से बनी होती है, और जो बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है तब हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो इस फाइलम में आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और वो तीनों जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से मिलकर पूरी इनकी बॉडी बनी हुई होती है। इनमें जो सिमेट्री की अगर बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मीन्स अगर बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बीच से बांटा जाए तो दोनों ही साइड एक बराबर दिखाई देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये एसीलोमेट्स होते हैं, इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। एसीलोमेट्स मतलब जैसे कि बॉडी वॉल है और अंदर बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्गन और बॉडी वॉल के बीच में अगर खाली स्पेस प्रेजेंट हो तो हम लोग कहेंगे ये सीलोमेट्स है। लेकिन अगर बॉडी और वॉल और अंदर के ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है वो टिश्यू से भरा हुआ हो तो उसे हम लोग एसीलोमेट्स कहते हैं। तो जो हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले ऑर्गेनिज्म है वो एसीलोमेट्स टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ब्रांच्ड होता है, शाखाओं जैसा होता है, पूरा फैला हुआ। इसके अलावा इनकम्प्लीट होता है, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम तब कहते हैं जब माउथ से एनस तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तब उसे कंप्लीट कहा जाता है। लेकिन इनमें एनस नहीं पाया जाता है, इसलिए हमें इन्हें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है टोटली। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू इनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम में इनके पास ए पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या चीज़ होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। एंटीरियर मीन्स अगर हम लोग आगे की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी पार्ट के आगे के बारे में, सिरे के बारे में, तो उसे हम एंटीरियर कहते हैं। पीछे के सिरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग पोस्टीरियर कहते हैं। तो अगर एंटीरियर एंड पे देखेंगे हम लोग तो इसमें जो 2 पेयर के, एक पेयर गैंग्लिया प्रेजेंट होती है। एक पेयर मतलब कि 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और गैंग्लिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटॉन होता है। जैसे नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़े होंगे न्यूरॉन के बारे में, तो ऊपर का जो साइटॉन वाला पार्ट होता है, जब बहुत सारा साइटॉन एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। तो इनके पास 2 पेयर में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स ट्रांसवर्स नर्व से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों ही जो ऑर्गन होता है वो एक ही बॉडी में पाया जाता है, तब हम उसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। इंटरनल जब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तब हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाए और तब बाहर के मीडियम में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट का मतलब अगर डेवलप, जैसे कि जो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उससे डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बन जाए, कोई न्यू इंडिविजुअल बन जाए, बेबी बन जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर लार्वल स्टेज बीच में आ जाएंगी तो उसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ है। तो इस जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही टाइप का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसके पाया जाता है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस. If you like this video, then press the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you.